सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में सेक्शन फॉर्मूला को मैंने ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया था, ठीक है, और कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए थे, लाइक कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों मैंने बता दिए थे कि सिमिलर थे। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और सिमिलर की प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं, बाय लुकिंग देयर एंगल्स। अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या कोई दो भी एंगल सेम होंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होने चाहिए, राइट। तो मैंने कहा कि ये ट्रायंगल, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है। ये वाला एंगल जो है, जो एंगल एम, ये वर्टेक्स एम पर बन रहा है, वो यहाँ राइट एंगल है। और सिमिलरली यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में जो एन पर जो ट्रायंगल बन रहा है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स जो हैं वो सेम है, इक्वल है। मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर का साइन ये होगा। और जैसे ही ये सिमिलर होंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होने चाहिए। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने ले लिया, देयरफॉर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एपी, पहले वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स ले रहे हैं और दूसरे वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स AP डिवाइडेड बाय दूसरे वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स जो होगा PB हो गया। PN, yes sir. PB दिस इक्वल्स टू, इसका बेस ले रहे हैं AM PN by PN. डिवाइडेड बाय PN हो जाएगा। Yes sir. एंड दिस इक्वल्स टू, इसका परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो PM by BN. बाय BN। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ अब ये AP की वैल्यू कितनी, AP का डिस्टेंस कितना है, M के बराबर है क्या? Yes और sir. ये PB का डिस्टेंस कितना है, N के बराबर है। नाउ AM का डिस्टेंस कितना है, x माइनस x1 के बराबर है क्या? और PN का डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस x के बराबर है। यस सर। दिस इक्वल्स टू ये PM कितना, PM वाला जो डिस्टेंस है PM कहाँ है जी सर हाँ, Y minus Y1. Y1 Yes sir. और ये वाला वैल्यू Y2 माइनस Y2 है, यही है। आपको निकालना कितना है, Y2 माइनस y है। आपको निकालना क्या है बताइए, आपको इस पॉइंट P X Y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम फर्स्ट टू रिलेशन, पहले दो रिलेशन को आप कंसीडर करोगे। तो पहला दो रिलेशन आपका कौन सा है, M by N, दिस इक्वल्स x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x, ठीक है। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी m टाइम्स ऑफ x2 माइनस x एंड दिस इज n टाइम्स ऑफ x माइनस x1, राइट। तो यहां पर अब मुझे मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, mx2 माइनस nx, दिस इक्वल्स टू, सॉरी mx होगा ना, mx हो जाएगा, नॉट nx, दिस इज mx। और इस साइड मुझे मिल जाएगा nx1 माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा nx1, ठीक है, mx2 माइनस mx1, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए nx माइनस nx1, nx माइनस nx1, ठीक है। यहां से mx जो है राइट हैंड साइड में आएगा और nx1 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो आई कैन राइट कि दिस इज mx2
और ये माइनस nx1 का साइड चेंज होगा तो ये प्लस nx1 हो जाएगा, और ये इस साइड mx प्लस nx आ जाएगा, राइट। नाउ यू कैन राइट कि यहां इसको मैं पहले लिख लेता हूं, तो x की कॉमन हो जाएगा, दिस इज m प्लस n, और यहां पर ये mx2 हो जाएगा प्लस nx1 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपको मिल जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और आई थिंक मैंने यही फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, ये फॉर्मूला आप याद कर लिया कि x कोऑर्डिनेट Yes, sir. ऐसा होता है। x कोऑर्डिनेट आपको निकाल के मैंने कल रख दिया था। देखिए तो सेम इक्वेशन जैसे यहाँ पर x माइनस x1 है, x2 माइनस x है, वैसा ही कुछ y माइनस y1। देखिए तो x माइनस x1 था तो ऊपर यहाँ पे y माइनस y1 है, और जैसा यहाँ पे x2 माइनस x है वैसा ही यहाँ पर y2 माइनस y है। तो क्या सेम वैल्यू y का आना है क्या यहाँ पे? अगर आप फर्स्ट पहला और तीसरा वाले को कंसीडर करोगे, आप ये खुद से निकाल के देखिए, तो खुद से निकालिए, आपको दिया हुआ है सिमिलरली टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट वी गेट। पहले और अंतिम को लेने पर आपको क्या मिलेगा देख सकते हो, आपको मिलेगा m बाई n। सर एक सेकंड लास्ट पेज निकालिए ना। निकाल दो। m बाई n इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। यही है ना? निकाल के देखो तो क्या मिल रहा है। सर निकाल, एक मिनट। सर निकल गया। my2 माइनस my इक्वल्स हम टू, बोले सर क्या निकला? हाँ क्या सर हमको भी आ गया। सर my2 प्लस ny1 बाय m बाय n। m प्लस n ना? यस सर m प्लस n। तो देखिए तो आपको सर, यहाँ पर सिमिलरली y की जो वैल्यू my2 माइनस ny1 बाय m प्लस n। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट यही लिखवाए थे हम कल, ये लिखवाए थे ना? यस सर यही लिखवाए थे। देख रहे हो दोनों कोऑर्डिनेट एकदम सेम जैसा है। जैसा आपको लग रहा है ना कि जहां पर x था वहां पर, जैसे देखिए सफिक्स का नाम चेंज हो गया, जहां पर x2 आपने लिखा था वहां y2 हो गया, जहां पर x1 लिखा था वहां पर y1 हो गया, राइट। तो कोई कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब देखते ही कैसे मुझे पता चलेगा कि थोड़ा कोऑर्डिनेट कैसे मुझे पता चलेगा कि x2 है x1 है, वहां पे तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। तो देखिए एप्लीकेशन कैसे करना है फॉर्मूले का, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, लाइक कि आपको ये एक फॉर्मूला दे दी, ये एक लाइन दिया है, लाइन में इसका कोऑर्डिनेट जो है ये दिया हुआ है। अभी मैंने कोऑर्डिनेट x1, y1 ही लिखा। देखिएगा कैसे यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने लेट से पॉइंट P मान लिया और इसका नाम आपको B दिया, जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट मुझे मिला है ये m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको x लिखना है तो क्या करोगे, x लिखना है क्या करोगे, अब क्या करोगे mx2 यानी कि इस वाले को इस वाले इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस n को इसके n के अपोजिट से, यानी m/n लेंगे ना तो m के बाद वाला जो वेरिएबल है वो m के पहले वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। बात है समझ में? ये एरो का डायरेक्शन देखिए, यानी कि जो पहला जो रेशियो होगा उसका मल्टीप्लाई n के बाद वाले वेरिएबल के साथ करना है। तो आपको यहाँ पर x मिल जाएगा,
क्या मिल जाएगा, दिस इज mx2 प्लस यहां पर nx1 अपॉन डिवीजन में जो होगा वो दोनों रेशियो का सम होगा। सिमिलरली y जो होगा वो भी ऐसा ही, यहाँ का जो y वेरिएबल निकले यहाँ का, इसका मैं क्या करूंगा, m को मल्टीप्लाई करूंगा y2 के साथ और इसी n को मल्टीप्लाई करूंगा y1 के साथ, ठीक है। और डिवीजन में मुझे क्या मिलेगा, दोनों रेशियो का सम, दिस इज my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। और इस सेक्शन को बोलते हैं इंटरनल सेक्शन, राइट भाई। एक एक्सटर्नल सेक्शन भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरनल सेक्शन। इंटरनल सेक्शन का मतलब क्या हो, क्यों हमने बोला, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट से इस दोनों लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो कहां पर है, इन दोनों के बीच में ही कहीं पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं पर लाई करेगा, तो ये इंटरनल सेक्शन होता है, राइट। तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन लिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 एंड दूसरा जो है 8, 5, यानी कि एक कोऑर्डिनेट 4, -3 और दूसरा 8, 5 है, जिसको 3:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि जो दोनों पॉइंट है उनके बीच में लाई करने चाहिए। तो लेट से मैंने बोला कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, पहले क्या कर लेंगे, एक फिगर बना देंगे। फिगर में ये जनरल फिगर होगा, कोऑर्डिनेट पर ही डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट जो है 4, -3 हुआ और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8, 5 हुआ, दोनों पॉइंट है। यहां पर कहीं पर मुझे पॉइंट P मिला, सॉरी पॉइंट P, अब यहाँ पे तो और इधर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मान लिया कि पॉइंट P मुझे मिला, जो इसको 3:1 यानी कि 3 हिस्सा इधर है और एक हिस्सा RHS के तरफ है, P के राइट हैंड साइड में 3 हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है। अब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, तो मैं कहूंगा कि मुझे पॉइंट लेट P जो होगा, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सर निकल गया आंसर। निकल गया, बहुत अच्छे। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बी x, y, क्या है, x, y है। तो देखिए कैसे निकलेगा, जो x कोऑर्डिनेट होगा गाइस, x कोऑर्डिनेट वो कैसे निकलेगा, तो देखिए इस 3 को मैं इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान दीजिए, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में सिर्फ और सिर्फ x का रोल होगा, और सर x कोऑर्डिनेट निकाल लिए, तो y कोऑर्डिनेट भी निकालो, दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है ना। तो ये क्या हो दोनों से जाएगा, निकालेंगे। बहुत अच्छे। तो 3 × 8 मिला मुझे, प्लस 1 × 4 मिला, और डिवाइडेड बाई मुझे क्या लिखना होगा, 3 + 1। तो 3 × 8 24 होगा, 24 + 4 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4, तो 24 + 4 28 होगा, 28 डिवाइडेड बाई 4, 7 आया है क्या x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 3 × 5, 3 × 5 15 लिख दूं डायरेक्टली मैं, और प्लस 3 आ जाएगा y कोऑर्डिनेट, 1 × -3, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सम जो है 4 आ रहा था, 15 - 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 और ये 3 आ रहा था। यानी कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट वो कैसा होगा गाइस, वो होगा 7,3, 7,3 जो होगा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा, राइट। चलिए इसको ट्राई कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्री सेक्शन, ठीक है, ट्राई सेक्शन कर रहे हैं हम लोग, दैट इज पॉइंट्स डिवाइड
dividing in three equal parts of the line segment joining the points A 2, -2 है and B -7, 4 होगा। ठीक है, सभी लोग एक बार ट्राई कीजिए तो इसको। सब लोग ट्राई कीजिए। सर तीनों इक्वल पार्ट है। हाँ, थ्री सेक्शन का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग इनटू थ्री इक्वल सेगमेंट्स। जैसे मान लीजिए, लेट्स से सर बन मुझे जाएगा 2 मिनट। बन जाएगा। चलिए यस सर। ट्राई कीजिए। सभी लोग ट्राई कीजिए। यस सर, ट्राई कर रहे हैं। सर क्वेश्चन हट गया। क्वेश्चन हट गया, मैंने हटा ही दिया। अच्छा चलिए आ जाते हैं। अब दिख रहा है क्या क्वेश्चन? यस सर। आ गया सभी का? सर थोड़ा अजीब आंसर आ रहा है। अजीब आंसर आ रहा है? अजीब तो नहीं आना चाहिए ऐसा कुछ। देखिए, लेट्स से कि ये एक पॉइंट है भाई, सॉरी ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मैं बोल रहा हूं तो इसमें दिक्कत नहीं हो रहा है ना। लाइन एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है गाइस। लाइन को मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूं क्योंकि लाइन जो है इनफाइनाइट लेंथ का होता है, तो वहां पर सेक्शंस वगैरह नहीं लगते। वहां पे m:n रेशियो में बांट नहीं सकते हो, क्योंकि जब लेंथ फिक्स नहीं है तो m:n रेशियो में बांटने का मतलब आप इस साइड का लेंथ और इस साइड, यानी कि कोई एक ऐसा पॉइंट मिल रहा होगा जो दोनों को कुछ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा या किसी सेगमेंट में डिवाइड कर रहा होगा, तो मैं लेंथ फिक्स नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमेशा लाइन सेगमेंट का हम लोग सेक्शन करते हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो कह रहा है कि यहां पर मुझे एक पॉइंट ए मिला है जिसका कोऑर्डिनेट जो है 2, -2 है, और यहां पर कहीं पर पॉइंट मुझे बी दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट -7, 4 दिया हुआ है गाइस। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कट दिस लाइन सेगमेंट ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, मैं इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल हिस्सों में बांटना चाहता हूं। तो पहला हिस्सा मान लीजिए कि यहां से यहां तक का लेंथ का हो गया, और इसका मान लीजिए कोई पॉइंट पी मिल रहा होगा जो एपी, और फिर दूसरा हिस्सा मैं इसके आगे ले लेता हूं क्यू। बात है समझ में? दैट मीन्स पी एंड क्यू दो ऐसे पॉइंट्स होंगे। लेट मी राइट हियर लेट P and Q, P and Q, P and Q, P and Q be the 2 points, be the 2 points, 2 points,
2 points which divides line segment AB into 3 equals half into 3 इक्वल पार्ट्स लिख देते हैं, हाफ लिखना सही नहीं है, 3 इक्वल पार्ट्स, राइट। 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये टोटल लेंथ जो है 6 यूनिट का रहा होगा, मान लीजिए कि ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि 6 यूनिट, हालांकि ए एंड बी का हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 6 यूनिट मान लीजिए डिस्टेंस रहा होगा, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो ये हिस्सा 2 यूनिट, PQ हिस्सा भी 2 यूनिट, और ये हिस्सा भी कितना रहा होगा, 2 यूनिट रहा होगा। बात आया समझ में? नहीं समझ पा रहे हो क्या? सर समझ रहे हो? अब मुझे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पॉइंट P का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो मैं बोल सकता हूं क्या AP का लेंथ तो 2 रहा होगा, और AP का लेंथ 2 रहा होगा और PB का लेंथ 4 रहा होगा, यानी कि पहला जो रेशियो होगा, जो पॉइंट इस A के बारे में मैं बोल रहा हूं कि सॉरी A नहीं P बोल रहा हूं, P के बारे में मैं बोल सकता हूं कि ये P जो होगा ये 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा भाई। सर समझ गया कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं P का कोऑर्डिनेट, तो पहला वाला पॉइंट निकालने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि पॉइंट P जो होगा इस लाइन सेगमेंट AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, राइट। अब ये नहीं कह सकते हो कि सर लेंथ ये 2,4 होगा, कुछ भी लेंथ होगा, जैसे 9 यूनिट का भी लेंथ रहा होगा तो ये वाला लेंथ 3 का मिलेगा और अगला वाला लेंथ 6 यूनिट का मिला होगा, तो ये हमेशा 1:2 रेशियो में ही डिवाइड करेगा पॉइंट, है समझ में? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस पॉइंट को निकालने के लिए जब आप पॉइंट P निकाल रहे होगे तो यू कैन राइट कि आवर रेशियो इज समथिंग लाइक 1:2। पॉइंट P को निकालने यहां पे आप लिख सकते हो कि पॉइंट P डिवाइड्स AB इनटू 1:2 रेशियो। मैं यहां पे एक लाइन लिख दे रहा हूं, P डिवाइड्स AB इंटू 1:2, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सो मैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, मैं बोलूंगा कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जो होगा 1 इंटू -7 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाई 1 + 2, एंड दिस इज -3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा ना, एंड दिस इज -1, राइट। उसी तरह मुझे y कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो मिलेगा 1 इंटू 4, तो 4 हो जाएगा गाइस, 2 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू ये 0 मिल जाएगा, 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा गाइस वो -1,0 होना चाहिए, राइट। P का कोऑर्डिनेट कितना मिल जाना चाहिए, -1,0। अब Q के बारे में लिखिए, Q के बारे में कैसे निकालोगे, वैसे ही जैसे पिछला, इसी तरह से निकल जाएगा। हाँ तो Q 2:1 में, राइट। तो यस सर 2:1। तो Q जो होगा इस पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, उससे कोऑर्डिनेट निकाल के बताइए। बता एक मिनट, -4 -4 आ रहा है, तो देख लेते हैं पॉइंट, मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, तो ये आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2:1, यहाँ पे 2 लिख देता हूं मैं और यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो क्या मिलेगा 2 इंटू -7 तो -14 मिल गया सर x एक्सिस -4 आया, और 1 इंटू 2 तो +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर
2 into 4 8 मिल गया, और 1 into -2 मिल गया, सर डिवाइडेड बाई, -4,2 आया है। हाँ तो ये यस आ सर, रहा है -4,2 -4,2 आएगा। 2। तो यही आपका Q का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, दिक्कत है नो नहीं ना? सर। ठीक है, तो ये रेशियो का No, मतलब sir. समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पे लेंथ के टर्म में हमने एक बार हमने बात किया, और तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चलिए एक आप देख लिए, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है गाइस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने अच्छे से लिख देता हूँ। ये नेक्स्ट एग्जांपल होगा, तो आई कैन राइट एग्जांपल। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। The question is कि find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. कह रहा है कि दो कोऑर्डिनेट है 5, -6 and 1, -4, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ना, तो इनके बीच में कोई y एक्सिस अड़ंगा डाल दे रहा है, और y एक्सिस जो कह रहा है, ये पूछ रहा है कि y एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और कह रहा है कि अगर आप रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ये आप निकाल ले रहे हो, तो आप ये भी बताइए कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, एक रिमार्क दे देता हूँ। सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? बता रहे हैं रेशियो कैसे पहले पता चले? हाँ देखिए बता रहे हैं, फॉर या टू फाइंड रेशियो, अगर आपको रेशियो दिया हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि रेशियो क्या हुआ, तो लेट से आपको कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इस लाइन सेगमेंट में आपने बोला कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पर मुझे कहीं पर पॉइंट पी मिल रहा है जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, m/n रेशियो में, तो आपने बोला कि AP डिवाइडेड बाई PB जो है वो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आप m/n रेशियो में यहां पर m एंड n दोनों क्या होंगे, वेयर m, n आर नेचुरल नंबर। ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? जब मैं आपको m/n रेशियो बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं कि 2:3 रेशियो, 5:7 रेशियो, 9:8 रेशियो, मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं कि 3/2 रेशियो दिस, ऐसा नहीं बोलता हूं, कंप्लीटली रेशियो में दिखाता हूं। तो यहां पर m एंड n दोनों नेचुरल नंबर हुए, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या m/n और इसको डिवाइडेड बाई 1 बोल सकता हूं, तो ये तो कोई रेशनल नंबर हो गया ना, तो मैं ऐसा क्या मैं बोल दूंगा कि ये m/n को एक रेशनल नंबर ही मान लेंगे, तो k:1, तो m/n की जो वैल्यू आएगी वो एक रेशनल नंबर आएगी, या कुछ भी आए, या मान लीजिए कंप्लीट इंटीजर ही आए। तो अभी देख रहे थे m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा था, और यहाँ पे m/n की एक वैल्यू आ रही है k। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर अब k के बारे में कोई आइडिया, k कुछ भी हो सकता है, कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है, या k कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है इसमें, क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पहले m एंड n पर आपके पास कंडीशंस था कि दोनों m एंड n नेचुरल नंबर होने चाहिए, बट नाउ देयर इज नो such conditions applied on this k. Now you can write कि k is any रेशनल नंबर गाइस। k क्या हो सकता है, किसी भी तरह का रेशनल नंबर हो सकता है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि m/n रेशियो आप जब निकालने जाओगे तो आपके पास वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल एक ही रहेगा, और अगर आपको दो इक्वेशन लेके चलोगे, अगर दो वेरिएबल मान के चलोगे, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व नहीं होता है। तो मैं देख सकता हूं
कि दो वेरिएबल तब था जब आपने m and n पर कंडीशंस अप्लाई किया हुआ था कि m and n बोथ आर इन रेशनल नंबर्स, sorry, both are natural numbers, but now there is no such conditions applied on this. मुझे k एक ऐसा रेशनल नंबर ही मिल जाए जिसके लिए ये k:1 रेशियो में डिवाइड हो जाए। तो बात आया समझ में? जब आपको रेशियो निकालना होगा तो आप मान लोगे कि पॉइंट p जो होगा इसको k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बात आया समझ में? तो जैसे ही k:1 रेशियो लिखोगे, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पे मैं जाता हूं। क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट मुझे 5,-6 मिल रहा है। मैं डायरेक्टली 5,-6 को देखता हूं कि कहां पर है। -6 इस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कहीं पर गाइस। 5,-6, हाँ 5,-6 x का कोऑर्डिनेट 5, y का कोऑर्डिनेट -6 हो सकता है कि यहां पर हो। इस बात को समझ पा रहे हो कि मेरा पहला कोऑर्डिनेट 5,-6 ये इधर मिलेगा। सर वहाँ m/n क्यों किए? m/n रेशियो में तभी ना डिवाइड करता है। आपको कोई रेशियो में ही डिवाइड करेगा। जैसे पूछ रहा है कि भाई बताओ, ये लाइन से ये लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, बताओ कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब आपको एक रेशियो तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, कि मान लेते हैं m:n रेशियो में ले रहा है। जैसे इनिशियली एक पॉइंट था, कोऑर्डिनेट दे के बोलता था कि पॉइंट p किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वही पॉइंट p जो है 5:7 रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको पॉइंट निकालना होता था। अब आपको क्या दिया हुआ है कि दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और उनके बीच एक पॉइंट दे दिया और पूछ रहा है कि वो पॉइंट जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यू हैव टू टेक द पॉइंट द रेशियो m:n। आपको रेशियो m, हाँ सर m/n पूरे को सर क्यों p मानेंगे? ताकि वो दो वेरिएबल जो है आप अच्छा रेशनल नंबर कैसे डिफाइन करते हो बताओ तो? रेशनल नंबर क्या लिखते हो? p/q and q not equal to 0। सिर्फ यही कंडीशन नहीं होता है, आप लिखते हो q and not p equal and to q are integers। तो देख रहे हो p and q दो इंटीजर्स हुआ, तो दो इंटीजर से एक रेशनल नंबर नहीं बन गया क्या? तो यहाँ पे दो नेचुरल नंबर से हमने एक रेशनल नंबर बना लिया और हमने बोल दिया कि पहले भाई m/n जब ये था m:n रेशियो था तो m/n नेचुरल था। अब k:1 जब लिख लिया तो हम बोल रहे हैं k एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है सर, ये सब कर क्यों रहे हैं सर? ताकि रेशियो मिल जाए भाई, ताकि रेशियो मिल जाए। यहां से मुझे देखो, यहां पर दो वेरिएबल है, कौन कौन सा? यहां पर मुझे m and n दोनों फाइंड आउट करना पड़ता। बात आया समझ में? यहां पर मुझे m and n दोनों फाइंड आउट करना पड़ता, लेकिन यहां पर जब हम करेंगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल k फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब अगर हम k की वैल्यू मान लीजिए, k की वैल्यू 2/3 आ गया, तो आप बोलोगे 2/3 डिवाइडेड बाई 1, इसकी वैल्यू 2/3 आ जाएगी। इसका मतलब 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सर k:1 फिर से क्यों लेंगे? अरे तो k की वैल्यू 2/3 आ जाएगा, और अगर पहले m:n रेशियो लिखोगे ना तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए होगा, और दो इक्वेशन चाहिए होगा तो दो कंडीशन चाहिए होगा उसके लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको एक ही दिया हुआ रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, वहां पर आपको पता चलेगा कैसे। देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया है कि ये y कहीं पर xy एक्सिस होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया। एक पॉइंट आपको दिया है 5,-6, तो 5,-6 फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं होगा, और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कौन सा गाइस? -1, -4। -1, -4 x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट -4। यहां पर मुझे कहीं -1, -4 मिला होगा। बात आया समझ में? अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं तो इसके बीच में कहीं पर मुझे एक्स वाई एक्सिस मिल जा रहा है। देखिए इसके बीच में मुझे कहीं पर वाई एक्सिस मिल जा रहा है, और इस वाई एक्सिस का कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं कि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो होता है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो मैं इसको 0, y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि वो यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 होगा, राइट।
अब बोलोगे कि ये Yes, पॉइंट sir. पी जो होगा इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। लेट से मैंने मान लिया अभी m/n रेशियो, नहीं मान रहे हैं कि n रेशियो में, तो देखिएगा ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। मैं कहूंगा m/n रेशियो में 0 की वैल्यू मैं बोलूंगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है ना, तो मैं बोलूंगा m × 5, तो 5m और n × -1 तो -n डिवाइडेड बाई m + n, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी क्या? बोलो, x कोऑर्डिनेट ही तो निकाल रहे हो ये बात आया समझ में? बोल नहीं रहे हो? No, sir. इसमें क्यों नहीं समझ में आया? I didn't get it. m/n एक, अरे ये y एक्सिस हुआ कुछ लेंथ में तो डिवाइड कर रहा होगा ना, Yes, sir. तो ये बात क्यों नहीं समझ? Yes, जैसे sir. इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 6 यूनिट का लेंथ है मान लो, तो यहाँ पर कह रहा था इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 2 यूनिट रहता, ये भी 2 यूनिट रहता, ये 2 यूनिट रहता। अगर ये 9 यूनिट लेंथ का होता तो हम बोलते कि ये वाला जो है ये 3 यूनिट होता, ये भी 3 यूनिट होता, ये भी 3 यूनिट होता। तो वैसे ही इस PQ का, इस लाइन सेगमेंट का कुछ डिस्टेंस तो रहा होगा ना, उस डिस्टेंस को y एक्सिस जो है किसी किसी भाग में तो काट रहा होगा ना, तो वही भाग हम मान लेते हैं कि एक भाग m हुआ और दूसरा भाग n हुआ। बात आया समझ में? Yes, sir. यहाँ तक आया समझ में। हाँ, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो भाग हो गया, यहाँ पर ये लिखा, दूसरा y कोऑर्डिनेट आपको निकालना, y कोऑर्डिनेट बोलते आप कि m × y कोऑर्डिनेट -6, m × -6 तो -6m हो जाएगा, m × -6 -6m हो जाएगा, और दूसरा n × -4 तो -4n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m + n एंड दिस इज इक्वल्स टू y। देखिए यहाँ पे अब 3 वेरिएबल हो गया, एक हुआ m, दूसरा हुआ n और तीसरा हुआ y, लेकिन इक्वेशन आपको 2 ही मिला, एक इक्वेशन ये मिला, दूसरा इक्वेशन ये मिला, आपसे ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। बात है समझ में? 2 इक्वेशन से मुझे 2 ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं, ठीक है, और अगर 3 इक्वेशन मिलेगा तो ही 3 वेरिएबल निकल पाएगा। बात आया समझ में? अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि 2 इक्वेशन, जैसे Yes, sir. आ रहा है। 2 इक्वेशन रहेगा तो ही 2 वेरिएबल मुझे मिलेगा, और अगर 3 वेरिएबल चाहिए मुझे तो 3 इक्वेशन भी चाहिए मुझे, तो यहाँ पर 3 इक्वेशन नहीं मिला, इक्वेशन मुझे 2 ही मिला और वेरिएबल मिल गया 3, सो वी कुडंट एबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता हूं, ठीक है, और अगर सॉल्व नहीं कर सकता हूं तो इट मींस दैट वी हैव टू अप्लाई सम टेक्निक। टेक्निक क्या अप्लाई करना होगा? तो देखिए मैंने बोला कि ये मान लीजिए टोटल लेंथ जो है ये मान लीजिए 10 यूनिट का रहा होगा, यही ना पॉसिबिलिटी होगा। तो आप बोलते कि हो सकता है ये पॉइंट P जो है ये इसको एक यहां से यहां का हिस्सा 2 यूनिट का और इसके बाद का हिस्सा क्या हो 8 यूनिट का हो सकता है ना। मान लीजिए 10 मीटर का लेंथ हो, हम बोलेंगे कि पॉइंट P जो है हो सकता है इसको 2 मीटर और 8 मीटर के लेंथ में काट दे। बात आया समझ में ये वाला? Yes, sir. तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो लेने के बाद एक नंबर ही तो मिल गया ये आपको कि ये 2/8, इट मींस दैट 1/4 मिल गया। ये 1/4 एक रेशनल नंबर ही तो आपको मिला। बोलिए, नहीं समझ पाए? तो इसका मतलब पहले 2 नेचुरल नंबर था और रेशियो लेना है, बात ध्यान रहे, 2 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो मुझे एक रेशनल नंबर नहीं मिल सकता है क्या? यस सर। एक रेशनल नंबर मिल गया तो हम क्यों दो नेचुरल नंबर को कंसीडर करने में पड़े हैं? मैं सिर्फ 2 नेचुरल नंबर को डिवाइड करके मैं जानता हूं कि एक रेशनल नंबर मिल जाता है। तो वही तो मैं यहां पर बता रहा था, इनिशियली मैंने लिखा हुआ था कि m/n जो आपने लिया है वो दोनों नेचुरल नंबर थे,
लेकिन जैसे ही दोनों को डिवाइड कर दिया आपने, वो एक रेशनल नंबर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम दो नेचुरल नंबर के चक्कर में क्यों पड़े हैं? और दो नेचुरल नंबर में अगर बोलेंगे कि वो दोनों इंटीजर नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि इस तरह का सेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम तो देख रहे हैं यहाँ पर कि ये लेंथ कहीं पर कट कर रहा है, किसी किसी हिस्से में कट कर रहा होगा। आप ओरिजिनली भी प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि वाई एक्सिस इसके बीच में कहीं पर आ गया और इसको कुछ हिस्सों में कट कर रहा है। तो फिजिकली दिख रहा है कि कुछ हिस्सों में कट कर रहा है, और एम एंड एन दो नेचुरल नंबर नहीं मिला, तो आप बोल रहे हैं कि इस तरह का सेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जबकि मैं देख रहा हूं कि ये कुछ पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, तो मैंने मान लिया कि दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक नेचुरल नंबर, ये एक रेशनल नंबर मिल गया। और जैसे ही एक रेशनल नंबर मिल गया तो मैं देखूंगा कि 1/4, इसका मतलब कि 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो मैं रेशियो लेने के लिए कहूंगा कि ये जो पहला वाला जो नंबर मिला है ना, मुझे जो रेशनल नंबर मिला है, वो एग्जैक्टली रेशियो ही है। वो क्या है? रेशियो ही है। तो सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं k:1 लिख लेता हूं। तो देखिए Yes, अब sir. ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वहां अब मैं तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि गाइस ये जो होगा इसको हटा लेते हैं। चलिए, तो इसको भी सॉल्व, इसको इरेज कर देते हैं। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर अरे तो बोलोगे आगे। आप k:1 लेते हैं, हम सर हम k:2 ले सकते हैं। नहीं, k:2 कैसे ले लोगे? देखो, k:m/n सर किए हो, k:2 सुनो पहले, के m/n किए हो ना। देखो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा था, आपने क्या किया, इस n को ऊपर लेके चले गए, तो m/n यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो m/n कर लिए डिवाइडेड बाई 1, ऐसे कर लिए। अगर आप 2 करोगे तो m/2n रेशियो में हो गया ना। मैथमेटिकली भी थोड़ा देखो, n को ऊपर, इसमें m/n डिवाइडेड बाई 1 लिखो या m/n लिखो, दोनों में कुछ अंतर है क्या? दोनों में कोई अंतर है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू एक्सप्रेशन। लेकिन जैसे ही आप इसको 2 लिख देते हो, क्या ये दोनों बराबर रहेगा क्या? ये No, sir, अलग-अलग। m/2n रेशियो में हो जाएगा। सो आप k:2 नहीं ले सकते हो, k:3 नहीं ले सकते हो, k:5 नहीं ले सकते हो। यू हैव टू सर। अप्लाई सिंपली k:1। हाँ सर वो m/n है ना, n ऊपर गया तो सर वो बाय में ही है, हाँ। ऊपर अरे कैसे भाई गया? ऐसा इसलिए ऊपर नहीं होता गया है, है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है वो, m/n बोले, m/n एक फ्रैक्शन ही है। और मैं जानता हूं कि किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस n में भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अभी भी n ही रहेगा। ठीक है, यहाँ मैं बोल रहा हूं कि m को मैंने डिवाइड किया है n इंटू n से, n इंटू 1 से। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि m/n, मैं बोल रहा हूं कि m/n का रेशियो ले लिया हमने, ठीक है, यानी m को n से डिवाइड कर दिया और उसको फिर 1 से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर किसी नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन 2 से डिवाइड कर दोगे m/n लिख के, तब 2 से डिवाइड कर दोगे तब फर्क पड़ जाएगा, आधा हो जाएगा वो। आया समझ में? ये वाला समझ, ये तो लगभग बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, क्लास 7-8 के बच्चे को समझ में आ जाएगा ये। यस सर, समझ में आ गया ये। और इसको आपने कोई एक नंबर, रेशनल नंबर के मान लिया। यस सर, k:1। समझ गया। यस सर। तो अब देखो इसी को मैं लिखूंगा आगे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट, इसका नाम ए बी लिख देते हैं। तो आपको मैं पूरा लैंग्वेज, ताकि बाद में भी देखो तो समझ जाओ। लेट ए क्या है, ए का कोऑर्डिनेट -1, -4 एंड बी क्या है, मुझे मिला है 5, -6, बी 2 पॉइंट्स। हमने नाम दे दिया है कोऑर्डिनेट्स का, बी 2 पॉइंट्स। लिखेंगे लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, लेट p जो है 0, y, be the
be the point on y axis, on y axis पर कोई पॉइंट है, let p 0, y be the point on y axis which divides AB in k:1 ratio, k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर, ये मैं बोल सकता हूं कि देखिए, नाउ बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से आप बोल सकते हो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने k लिख दिया और यहाँ पर 1 लिख दिया। तो देखिए k इंटू 5, तो 5k हो जाएगा, 5k प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और इसकी वैल्यू जो है 0 के बराबर होनी चाहिए। और दूसरा आप लिखोगे कि पहला y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए k इंटू -6, तो -6k और 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और सर इसकी वैल्यू y के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर होनी चाहिए। अब देखो दो अननोन मिला, कौन कौन सा, एक मिला k और दूसरा मिला y, और दो इक्वेशन भी है मेरे पास। तो मैं पहले वाले से जाता हूं, पहले वाले को मैं बोल सकता हूं कि दिस विल बी 5k, देयरफॉर 5k यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे -1 मिल जाएगा, 5k -1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इसकी वैल्यू मुझे 0 के बराबर मिली है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा कि 5k -1 इक्वल्स टू कितना, 0, देयरफॉर k की वैल्यू नहीं आया सर 1/5, 1/5, यानी कि पॉइंट P डिवाइड्स, देयरफॉर तो रेशियो निकल गया, देयरफॉर P जो है P डिवाइड्स, सर हाँ सर फिर से बताइएगा सर, नेटवर्क कट गया तो इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। ये देखिए हमने लिखा कि x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, k इंटू 5, ठीक है, प्लस 1 इंटू ये -1, दोनों देख लिए थे। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया, पहले हमने सॉल्व किया जो 0 से लिखा हुआ है। तो देखो k प्लस 1 का राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 इंटू k प्लस 1 0 हो जाएगा, और ऊपर मुझे 5k Yes, -1 मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 5k -1 इक्वल्स टू 0, तो 0 हो गया तो k की वैल्यू 1/5 निकल गया। यस इसका मतलब कि p जो होगा डिवाइड्स करेगा, डिवाइड्स k:1, यानी कि 1/5:1 करोगे, 1/5:1, तो 1/5 में मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1/5 ही मिलेगा, यानी 1:5 ही मिलेगा ना, डिवाइड्स AB तो मैंने लिखा ही नहीं, P डिवाइड्स AB in the ratio of 1:5, ठीक है। क्योंकि आपने k:1 रेशियो लिखा था गाइस, ध्यान दीजिए, k:1 में हमने बोला 1/5 डिवाइडेड बाई 1 में किसी नंबर से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब मुझे 1/5 ही मिल जाएगा, यानी 1:5 रेशियो में। और आपको यहाँ पे देख के पता भी चल रहा होगा कि पहला वाला सेगमेंट छोटा मिलना चाहिए था, क्योंकि ये लगभग एग्जैक्ट इंटरपोलेशन ही है पॉइंट्स का, राइट। तो वाई एक्सिस को देख रहे हैं, एपी का डिस्टेंस छोटा था ना और पीबी का डिस्टेंस बड़ा था, तो पीबी का डिस्टेंस यानी पीबी का रेशियो बड़ा आना चाहिए था एपी के रेशियो से, दिख रहा था ना ये। अब इसी के का वैल्यू Yes, sir. इसमें रख दोगे इक्वेशन 2 में, इसको इक्वेशन 2 नाम ले लीजिए, ठीक है। तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2, लिखोगे पुटिंग
putting the value of k in equation 2 में रख दिया। आपको क्या मिला था? -6k मिला था ना, -6k -4। तो y बोलोगे आप, therefore y equals to -6k की वैल्यू 1/5 ले लेता हूं मैं, एंड -1 मिला था ना, -4 -4 मिला था, थैंक यू, -4 डिवाइडेड बाई क्या मिला था? k + 1 यानी 1/5 + 1। यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूं ऊपर तो मुझे 5 मिल जाएगा, तो ये -6 और -20 और डिवाइडेड बाई 5 आएगा, और यहाँ भी डिवाइडेड बाई 5 कैंसिल हो जाएगा और 1 + 5 आ जाएगा, राइट। तो ये मुझे -26 डिवाइडेड बाई 6 मिल गया, यानी कि मुझे -13/3 मिल जाएगा। और देखें तो कोऑर्डिनेट निगेटिव मिलना भी चाहिए था, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे हमें ये पॉइंट मिला है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना चाहिए था। तो ये y का कोऑर्डिनेट जो मुझे मिला है, यानी कि जो पॉइंट मिला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों बोला गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब दो लाइन को कट करने वाला पॉइंट, या कोई कर्व को, जैसे मैं बोलूंगा कि इस तरह का कोई ज्योमेट्री मुझे मिला, लेट्स से मैंने बोला कि इस तरह का कोई एक फिगर है, इसको कोई एक लाइन कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा दोनों कर्व का, ठीक है। आया समझ में ये? यस सर। यस सर। और एक क्वेश्चन देखें। सर मेरा फोन 2% पे आ गया है। लाइट नहीं है क्या? है सर, बहुत जल्दी डिस्चार्ज। लाइट है पर सुबह से ऑनलाइन क्लास ही होते रहते हैं। अच्छा, Yes, दोनों लोग sir. सेम मोबाइल से कर रहे हो क्या? हाँ, नो क्या सर। हुआ सर? दोनों लोग सेम मोबाइल से No, कर रहे हो sir, क्या? no, sir. नहीं ना। अच्छा हाँ, कुछ सर्टेन पॉइंट्स देख लीजिए। सर हाँ बोलो, बोला। सर इसको ना नोट्स में जल्दी अपलोड कर दिए ताकि प्रैक्टिस कर लेंगे। कल तो हम जल्दी। तुरंत ही कर दिए थे। यस सर, कल की ये भी थी। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मुझे लगा तुम लोग क्वेश्चन कर लिए होगे, सब तेज विद्यार्थी हो तुम लोग, सुने हैं। नो सर। देखिए सर सम सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ बोलो। देखिए 3 पॉइंट्स एक लाइन पर होगा, यही पूछ रहा है, 3 पॉइंट्स एक लाइन पर होगा। तो लेट से यहाँ पर कोई मुझे पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा। हमने नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर, क्या बोलूंगा गाइस, कि 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear। म्यूट कर लीजिए उधर से। are collinear if they lie on a line, if they lie LIE होगा, if they lie on a line, अगर एक लाइन पर लाई कर रहा होगा तो, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ये लाइन पर लाई कर रहा होगा, बी कहीं पर भी लाई कर रहा होगा, तो यू कैन राइट कि ए बी प्लस बी सी, ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो AC के बराबर मिल जाएगा गाइस। बात आया समझ में? AC के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। या कहीं यस पर, सर, यही बुक में देखे थे लिखा हुआ।
यही वाला कॉन्सेप्ट, या मतलब आप बोलोगे ना इस तरह से, हम डायरेक्टली हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू, सम ऑफ एनी 2 points, any 2 points is equal to sum of any 2 distances, लिख देते हैं sum of any 2 distances, sum of any 2 distances is equal to the third one, third one, तीसरे के, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि ए आगे है बी आगे, क्योंकि आप बार बार ना मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस बना के पॉइंट को डायरेक्टली जहां जहां पॉइंट होता है वहीं वहीं नहीं रखोगे, किसी भी हर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते जाइए, ठीक है, और दोनों का सम, किसी दो का सम तीसरे के बराबर हो या किसी दो का डिफरेंस तीसरे के बराबर हो, तो हम बोलेंगे कि वो लाइन जो है सेम लाइन पर कर रहा है। और यू कैन राइट कि if differences of two, हेमंत माइक ऑफ कर लो। ठीक है, if difference of any two distances, any two distances is equal to the third one, is equal to the third one, राइट। और एक होता है पैरेललोग्राम प्रूफ करने को दिया हुआ होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आप हमेशा इसी पर लगाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से लगेगा। लेट्स से ये एक पैरेललोग्राम हमने ले लिया, ये क्या ले लिया गाइस, एक पैरेललोग्राम ले लिया, ए बी सी डी, तो लिखेंगे फॉर एनी पैरेललोग्राम, फॉर या इन अ पैरेललोग्राम, in a parallelogram, in a parallelogram, the diagonals bisects each other, the diagonal bisect each other, दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हैं। इसका मतलब कि अगर आप ये वाला डायगोनल निकालोगे, इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट निकालोगे और इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट निकालोगे आप, तो दोनों डायगोनल सेम मिलने चाहिए, दोनों का मिड पॉइंट सेम मिलना चाहिए। मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, यानी कि 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। मिड पॉइंट निकालने का जो मैंने ये कल के नोट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ था, ध्यान रहे, कल का नोट्स पढ़ लीजिएगा। मिड पॉइंट में मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लेट्स से x1, y1, अगर यहाँ पर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो आपको सिंपली दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, लेट्स से इसका x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट
x3, y3 है और इसका कोऑर्डिनेट x4, y4 है। तो आप बोलोगे ना कि आप बोलोगे ये कि आपको इसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x3 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये इसके बराबर आना चाहिए। ये जो कोऑर्डिनेट है वो बराबर आएगा इसके x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट कॉमा सॉरी पहले तो हाँ सही है, सही। दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा ये y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 और ये तो ले लिया, इसका y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2। आया समझ में? तो इस रेशियो को इन दोनों पॉइंट और दो कोऑर्डिनेट तब इक्वल होते हैं जब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी x कोऑर्डिनेट के बराबर हो और y कोऑर्डिनेट के बराबर हो। ठीक है ना? तो यहां से देखिए एक क्वेश्चन हम ये ले सकते हैं कि जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया, लेट से हमने ये वाला कोऑर्डिनेट ये क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे मैं इसका भी एक एग्जाम, इसको ट्राई कीजिए तो सभी लोग। अब क्वेश्चन दिख रहा होगा ना? यस सर। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दें, इस कलर में कर दें, रेड कलर से सही कलर ब्लू में कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ हेलो। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कर लीजिएगा ना। देखिए यहाँ पे ऑर्डर में लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना, टेकन इन ऑर्डर। ध्यान दीजिए, इफ द पॉइंट्स दिस आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिया हुआ है, यानी कि आपको एक ऑर्डर में ही लेना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स को। देखो कैसे करेंगे, ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस मिल गया। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ क्योंकि क्लासेस हैं इसके बाद सर की। ABCD, ठीक है। ABCD करोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट 6,1 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट 8,2 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट 9,4 हो जाएगा एंड ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे P,3 मिलेगा। देखिए अब दोनों को इक्वल करा रहे हैं। 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2, इसका मिड पॉइंट निकला AC का, इसका हो जाएगा AC का मिड पॉइंट। और मुझे इसी तरह BD का भी मिड पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ये मुझे 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा y + 4 डिवाइडेड बाई 2, इसकी जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी किसके बराबर। देखो कोऑर्डिनेट्स को इक्विवेलेंट लिखते हैं, इक्वल नहीं लिखते हैं, तो इक्विवेलेंट का साइन दे दो। 8 + P डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा मुझे मिलेगा
3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। मैं सिर्फ पहले इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 इक्वल्स टू 8 प्लस p, तो p की वैल्यू 7 आ जाएगी, p इक्वल्स टू 7। समझ में आया क्या सभी को? यस सर। तो इसी तरह से जो भी पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस होंगे या कोलिनियर प्रूफ करना होगा, आइसोसेलेस प्रूफ करना होगा, तो दो डिस्टेंसेस निकाल के आप देखोगे कि तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दो साइड्स इक्वल होते हैं ना ट्रायंगल के, ठीक है? यस तो अब देखोगे कि उसमें दो डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस दिया हुआ है, लेट से ऐसा मिला, इस वाले डिस्टेंस को निकाल लो, इस वाले डिस्टेंस को निकाल लो और इस वाले को डिस्टेंस को निकाल लो, देखो कि क्या कोई दो डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, और एक बार इक्वल होगा तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन। इसी Bye, एक्सरसाइज sir. को Bye, sir. होमवर्क सेम रहेगा, इसको कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है? ठीक है सर, कर लेंगे Bye, sir. कंप्लीट। बाय बाय Bye, sir. एवरीवन, बाय 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 सर। बाय सर। बाय। बाय सर।